हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 4 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। इसका हमारा यूनिट 4 का 5th लेक्चर होने वाला है। तो इसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक चल रहा था ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें टॉपिक दिया हुआ है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। तो आज के इस लेक्चर में हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए। नोट्स आपको गडारिया फार्मेसी ऐप पे मिल जाएंगे। जल्द ही कोर्स भी मिल जाएगा 4 सेमेस्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। जितने जो भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, एसएआर है, वो सब कुछ इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो एंटी कन्वर्जेंट्स क्या होता है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है। तो एंटी कन्वर्जेंट एक ड्रग होता है, आल्सो नोन एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी इसको हम बोलते हैं। बेसिकली जो सीजर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एपिलेप्सी में यूज होता है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। तो anticonvulsants are also known as anti-epileptic drug are medicine used to prevent or control seizures बाय जो दौरे पड़ते हैं ना, पेशेंट के अंदर दौरे आते हैं, उनको सीजर्स बोलते हैं। तो सीजर्स बाय रिड्यूसिंग अब नॉर्मल, कैसे कम करता है ये? रिड्यूस करके, कम करके अब नॉर्मल एंड एक्सेसिव न्यूरोनल फायरिंग इन ब्रेन। नर्व की फायरिंग होती है ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा, तो उसको कम करेंगे तो इस जो सीजर्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर वो नहीं आएंगे। तो एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक दवाएं वे औषधियां हैं जो मस्तिष्क में असामान्य और अत्यधिक न्यूरोनल गतिविधि को कम करके मिर्गी के दौरे को रोकती है या नियंत्रित करती है। तो समझ में आ गया कि ये चीजें, ये जो ड्रग्स हम पढ़ेंगे वो कहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, तो एपिलेप्सी में क्या होता है? एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है। बेसिकली जो न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसमें दौरे, इस वजह से दौरे आते हैं, मिर्गी आती है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट, जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स हम देते हैं एपिलेप्सी के अंदर, तो वो काम कैसे करता है, उनका मेन मैकेनिज्म क्या होता है? तो एंटी कन्वर्जेंट एक्ट बाय डिक्रीजिंग न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी थ्रू आयन चैनल मॉड्यूलेशन। आयन चैनल में काफी चेंजेस करके रेगुलेट किया जाता है न्यूरोनल जो फायरिंग हो रही है, एक्सेसिव न्यूरॉन्स एक्साइटेड हो रही हैं, उसको कम किया जाता है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर को भी रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि इनकी मदद से ही जो न्यूरॉन्स हैं वो इनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है, आयन चैनल की मदद से, न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से। तो एंटी कन्वर्जेंट दवाएं आयन चैनलों या न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया को नियंत्रित करके न्यूरॉनों की उत्तेजना को कम करने का काम करती है। कौन सी ड्रग? एंटी कन्वर्जेंट। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आया होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम सोडियम चैनल जो है उसको ब्लॉक करेंगे। मतलब एक तरीके से मैकेनिज्म है, सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो न्यूरोनल एक्टिविटी कम होगी, तो ये प्रिवेंट करेगा रिपीटेटिव न्यूरोनल फायरिंग को, स्टेबलाइज न्यूरोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, ड्रग्स की बात करें तो फेनिटोइन इसमें यूज होगा, मेफेनिटोइन यूज होगा और एथोटोइन यूज होगा। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो क्या होगा? टॉनिक क्लोनिक जो सीजर्स आते हैं उनमें कंट्रोल देखने को मिलेगा। ड्रग्स याद रख लेना जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है वो है फेनिटोइन, मेफेनिटोइन और एथोटोइन। ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ गाबा मीडिएटेड, एक तरीके से हम देख रहे हैं मैकेनिज्म। तो फर्स्ट तो हो गया सोडियम चैनल ब्लॉकिंग हो गया। अब होगा कि वो गाबा मीडिएटेड इनहिबिशंस हैं उनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ड्रग्स जो यूज होगी वो गाबा पे एक्ट होगी। तो गाबा इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका जो एक्शन है वो बढ़ेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर का इनहिबिशन बढ़ेगा। तो इंक्रीज गाबा एक्शन कोज सीएनएस डिप्रेशन, सीएनएस डिप्रेस होगा। ड्रग्स की बात करें तो फेनोबार्बिटोन यूज होगा इसमें। आगे है कैल्शियम चैनल इनहिबिशन, ब्लॉक टी टाइप कैल्शियम चैनल जो होता है उसको ब्लॉक किया जाएगा, जिसकी वजह से स्पेशली इफेक्टिव इन एब्सेंस सीजर्स के अंदर बेसिकली इफेक्टिव होता है कैल्शियम चैनल। ड्रग्स यूज होगी इसमें ट्राइमेथोडायोन, पैरामेथोडायोन, एब्सेंस सीजर टाइप टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉक
किया जाता है इसके अंदर, किसके अंदर, एब्सेंट सीजर के अंदर। तो इस टाइप की ड्रग ट्राइमेथोडायोन पैरामेथोडायोन यूज होता है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। अब बात करें जनरल एसएआर ऑफ एंटी कन्वर्जेंट, तो एंटी कन्वर्जेंट जो ड्रग्स है हमारी, उनकी स्ट्रक्चर में क्या क्या स्पेशल एक्टिविटी होती है, किसकी वजह से होती है, उसको एसएआर फीचर देख लीजिए। लाइपोफिलिक एरोमेटिक रिंग जो प्रेजेंट होता है इसकी स्ट्रक्चर में, वो एनहांस करता है ब्रेन पेनिट्रेशन, तो इजीली सीएनएस डिप्रेशन हो। इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को, इनकी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ऑप्टिमल आयोनाइजेशन नीड फॉर चैनल बाइंडिंग, ऑप्टिमल आयोनाइजेशन नीड फॉर, आयोनाइजेशन भी होता है इन ड्रग्स का जिससे ये अच्छे से सोडियम चैनल के साथ जुड़ सके और सोडियम चैनल को ब्लॉक कर पाए। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जो इंप्रूव करेगा रिसेप्टर इंटरेक्शन, रिसेप्टर से अच्छे से बाइंड हो पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे आर की फीचर्स हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग को जो उनको स्पेशल बनाते हैं। अब फर्स्ट जो क्लास है इसके अंदर है वो बारबिचुरेट, भी बेसिकली एज एंटी कन्वर्जेंट यूज होते हैं, काफी पढ़ चुके हैं हम पहले भी। तो जनरल स्ट्रक्चर में बारबिचुरिक एसिड न्यूक्लियस इसके अंदर होता है और कार्बन 5 पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एसेंशियल होता है बारबिचुरेट ड्रग्स के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ रहे हैं तो इससे पहले काफी 17-18 लेक्चर्स हो चुके हैं बेटा, वो जाके देखिए आप लोग। बारबिचुरेट्स में हमारी फर्स्ट ड्रग आती है फेनोबार्बिटोन, तो स्टार मार्क लगा हुआ मतलब सिंथेसिस हमें इसका करना है। सिंथेसिस आपको हम करवाएंगे अलग से, ठीक है, अभी नहीं करवा रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो बारबिचुरिक एसिड प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस और फिनाइल ग्रुप होगा कार्बन 5 पे, एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ऐसे यार देखिए फिनाइल ग्रुप गिव एंटी कन्वर्जेंट सेलेक्टिविटी, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तभी है एंटी कन्वर्जेंट के रूप में यूज होगा। लेस हिप्नोटिक है, नॉट एंटी मोर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, बेसिकली ये गाबा ए मीडिएटेड है क्लोराइड इनफ्लक्स, मतलब एनहांस करेगा गाबा ए मीडिएटेड क्लोराइड इनफ्लक्स, प्रोलोंग करेगा गाबा ए चैनल ओपनिंग को, ठीक है, डिले करेगा। यूज इन जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के अंदर, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है बारबिटोन का, याद कर लेना। सिंथेसिस भी हमें याद करना है, सिंथेसिस हम अलग से आपको करवा देंगे। आगे है मेथाबार्बिटल, मेथाइल ग्रुप इंक्रीज करेगा इसकी लिपिड सोल्युबिलिटी को, जो इजीली बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, सीएनएस डिप्रेशन करेगा। स्लाइटली मोर सेडेटिव, थोड़ा सा ज्यादा सेडेटिव है, यूज इन एपिलेप्सी, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है हेडेंटोइन। हेडेंटोइन जनरल स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर हेडेंटोइन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगा, कार्बन 5 पे सब्स्टिट्यूशन एसेंशियल होगा। एसएआर ऑफ हेडेंटोइन की बात करें तो 5-5 डाई सब्स्टिट्यूशन होगा, रिक्वायर है, एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी जो इसकी पोटेंसी को बढ़ाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे जो इसकी इफिकेसी को बढ़ाएंगे, और आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा इसके अंदर जो सोडियम चैनल बाइंडिंग के लिए अच्छा होता है, मतलब अच्छे से बाइंडिंग करवाता है, ठीक है। तो ये हो गया हेडेंटोइन। हेडेंटोइन क्लास की ड्रग आती है हमारे फेनिटोइन। फेनिटोइन को अच्छे से याद कर लेना, इसका सिंथेसिस भी हमें याद करना है, इसकी स्ट्रक्चर भी हमें याद करनी है, कौन से रिसेप्टर पे काम करता है, कैसे करता है, क्या एसएआर है। हेडेंटोइन न्यूक्लियस इसके अंदर होगा, 2 फिनाइल रिंग होगी कार्बन नंबर 5 पे। एसएआर इंपोर्टेंस देखिए, डाइफेनाइल सब्स्टिट्यूशन होगा तो हाई पोटेंसी की होने वाली स्ट्रक्चर के अंदर, हाई लाइपोफिलिसिटी होगी, गुड सीएनएस पेनिट्रेशन कर पाएगा। मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है फेनिटोइन, प्रिवेंट करेगा रिपीटेटिव फायरिंग, यूज इन टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, पार्शियल सीजर्स, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए इसकी, ठीक है, सिंथेसिस हम करवा देंगे आप लोगों को। आगे है मेफेनिटोइन। मेफेनिटोइन लगभग सेम है फेनिटोइन से, मिथाइलेशन अल्टर मेटाबॉलिज्म, स्लाइटली लेस पोटेंट है, यूज इन जनरलाइज सीजर्स। एथेंटोइन लेस एरोमेटिक, लोअर पोटेंसी, रिड्यूस सीएनएस टॉक्सिसिटी और माइल्ड एपिलेप्सी। दोनों के स्ट्रक्चर देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फेनिटोइन है हमारा, ठीक है, लगभग सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि न्यूक्लियस इनका सेम होने वाला है, हेडेंटोइन न्यूक्लियस होगा। आगे है ऑक्सीजोलिडिन डायोन्स क्लास की ड्रग। एसएआर है एल्काइल सब्स्टिट्यूशन जो एक्टिविटी को बढ़ाएगा, लो लाइपोफिलिसिटी होगी, एब्सेंट सेलेक्टिविटी, और कार्बोनिल ग्रुप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए एसेंशियल होंगे। ट्राइमेथाइडोइन
डाइओन सिंथेसिस हमें देखना है। जिस भी ड्रग के स्टार मार्क लगा हुआ है उस ड्रग को आपको बहुत अच्छे से उसकी स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, यूज, कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, कैसे काम करती है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। और डिटेल में सारी चीजें चाहिए तो नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी ऐप पे मिल जाएंगे। ब्लॉक टी टाइप कैल्शियम चैनल यूज इन एब्सेंस एंड पेटिट मेल सीजर्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। बाकी सिंथेसिस देखोगे तो और स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा आपको। पैरामेथाडायोन में एसएआर की बात करें तो इंप्रूव करेगा बायोबिलिटी को, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काफी सारी चीजें होती है इसके अंदर एसेंशियल। यूजेज एब्सेंस सीजर्स में ये इसका स्ट्रक्चर है, लगभग सेम है। आगे आता है सक्सिनामाइड क्लास। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर एब्सेंस सीजर है, एक्ट ऑन टी टाइप कैल्शियम चैनल। और एसएआर की बात करें तो साइक्लिक इमाइड रिंग प्रेजेंट होता है जो एसेंशियल होता है इसकी एक्टिविटी के लिए। देखिए काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या करवा रहे हो, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री ऐसा है बेटा, इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार आप देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी आपको। तो एक बार कीजिए, एक बार निकालिए इन लेक्चर्स को, इसके बाद नोट्स रीड कीजिए, फिर से वापस लेक्चर देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अल्फा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ये एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंट होता है सक्सिनामाइड जो क्लास की ड्रग है। इंक्रीज लाइपोफिलिसिटी, सीएनएस एंट्री बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं जो इसकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं। फेनोसक्सीमाइड, तो इसका एसएआर की बात करें तो फिनाइल ग्रुप जो होता है इसके अंदर वो इंक्रीज करेगा लाइपोफिलिसिटी को, लेस सिलेक्टिव है, यूज इन एब्सेंस सीजर्स। मैथोसक्सीमाइड बेसिकली कन्वर्ट टू एक्टिव मेटाबोलाइट में इनएक्टिव होता है, ये रिफ्रैक्टरी एब्सेंस सीजर्स के अंदर यूज होता है। ये स्ट्रक्चर्स हैं इनकी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर याद हो सके तो कर लेना, ठीक है। चलिए इथोसक्सीमाइड, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, स्टार मार्क है, सिंथेसिस हम करवाएंगे इसका। ऑप्टिमल इथाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, हाईली सिलेक्टिव फॉर एब्सेंस सीजर्स। मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लॉक टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, सप्रेस थैलेमिक रिदमिक फायरिंग को ये सप्रेस करेगा, यूज इन एब्सेंस सीजर्स, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। याद कर लेना स्ट्रक्चर प्लस सिंथेसिस, एथोसक्सीमाइड पूछा जाएगा एग्जाम में। अब लास्ट है यूरिया एंड मोनो एसाइल यूरिएज। फेनोसिमाइड, यूरिया ग्रुप एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। हाई सीएनएस पेनिट्रेशन करेंगे, सीवियर एपिलेप्सी में टॉक्सिक यूज होते हैं, सीवियर एपिलेप्सी के अंदर, ये स्ट्रक्चर है इसका। कार्बामेजापाइन मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, डाइबेंजापाइन डेरिवेटिव है, डाइबेंजाजेपिन डेरिवेटिव है, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक रिंग होगा जो इंक्रीज करेगा लाइपोफिलिसिटी को, एमाइड ग्रुप बाइंड होगा सोडियम चैनल से, तो मतलब एक्टिविटी बढ़ाएगा। मैकेनिज्म की बात करें तो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, यूज इन पार्शियल सीजर्स, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, ठीक है। ट्रिगमल न्यूरोलेजिया इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं इसीलिए कि ये आएंगे एग्जाम के अंदर। बेंजोडाइजिपिन्स, क्लोनाजिपाम, लैक्टोन विड्रोविंग ग्रुप होगा, 7 पोजीशन पे एसेंशियल होगा, इनहांस गाबा ए एक्शन, यूज इन एब्सेंस सीजर, माइक्लोनिक सीजर्स, ये स्ट्रक्चर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसलेनियस एंटी कन्वर्जेंट है कुछ, पिरिमिडोन कन्वर्टेड टू फेनोबार्बिटोन, यूज इन टॉनिक क्लोनिक पार्शियल सीजर्स, ठीक है। इसके अलावा वेल्प्रोइक एसिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसेंशियल होगा, ब्रांच चेन इंक्रीज पोटेंसी, गाबा इंक्रीज होगा, ब्लॉक सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स, यूज इन एब्सेंस टॉनिक क्लोनिक एंड मायोक्लोनिक सीजर्स, लगभग यूजेस होते हैं वेल्प्रोइक एसिड के नेगी के दौरे में, ठीक है। याद कर लेना, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सिंथेसिस भी सिंपल ही आएगा इसका। गाबापेंटीन, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप इंक्रीज सीएनएस पेनिट्रेशन। मैकेनिज्म की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा, पार्शियल सीजर, न्यूरोपैथिक पेन में यूज होता है। अच्छा है, स्ट्रक्चर इजी है, याद कर लेना। जो इजी स्ट्रक्चर है वो याद हो जाएगी तो उनको तो कम से कम कर लेना आप, इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो। फेल्बामेट एनएमडी एंटागोनिज्म, गाबा एनहांसमेंट करेगा, यूज इन रेफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, ठीक है। स्ट्रक्चर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा एंटी कन्वर्जेंट एक्ट हो गया है। अब कुछ टॉपिक और रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कुछ यूनिट 5 में भी आएंगे, तो उनको हम कवर करेंगे अच्छे से। तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ आप लोग, और पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे देखिए, और अदर सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं
फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ हम जाएंगे, मेडिसिन को कंप्लीट करके फार्माकोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।